जिंदगी एक ऐसी किताब जिसके हर पन्ने पर कुछ लिखा होता है, पर अक्सर हम खुद को पढ़ने में नाकाम रहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है, जिस आग का नाम बदनाम है, उससे ज्यादा तेज तो लोग एक दूसरे से जलते हैं। और यहीं से शुरू होती है हमारी आज की कहानी, आईना-ए जिंदगी। एक ऐसी दास्तान जो आपको खुद से मिलवाएगी, उन सच्चाइयों से रूबरू कराएगी जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। इस सफर में हम उन मोड़ों से गुजरेंगे जहां हर शख्स ने कभी ना कभी खुद को अकेला पाया होगा। उन दीवारों से झांकेंगे जो भले ही बूढ़ी हों, पर अपनेपन का सुकून देती हैं। दुनिया में आग का तो बस नाम बदनाम है, सच तो ये है कि यहाँ इंसान इंसान की तरक्की और खुशियों से जलता है। हम अक्सर सुकून की तलाश में मंदिरों और मस्जिदों के चक्कर काटते हैं, पर क्या आपने कभी गौर किया है, मुसीबत की वो ऊबड़ खाबड़ राहें जहां कोई साथ नहीं होता, वहीं आप ईश्वर के सबसे करीब होते हैं। किसी का दिल दुखाना एक ऐसा कर्ज है जिसे आपको चुकाना ही पड़ेगा। कुदरत का कानून बड़ा सख्त है साहब, यहाँ दिया गया दुख सूद समेत वापस मिलता है, और अक्सर किसी ऐसे हाथ से मिलता है जिससे हमें उम्मीद भी नहीं होती। सच बोलना कोई बहुत बड़ा कमाल नहीं है, क्योंकि सच तो अपनी जगह खड़ा रहता है। असली कमाल तो तब है जब आप उस सच को सुनने का हौसला रखें, बिना कड़वाहट के। लोग महलों के सपने देखते हैं, पर उन बूढ़ी दीवारों और टपकती छतों वाले पुराने घर में जो सुकून है, वो दुनिया के किसी आलीशान बंगले में नहीं, क्योंकि वहाँ यादें हैं, वहाँ अपनापन है। जब कोई मुझसे पूछता है कि क्या आज के दौर में भी मोहब्बत बची है, तो मेरी आंखों के सामने मेरी माँ का चेहरा आ जाता है। अगर ईश्वर ने मेरी जिंदगी में दुख न लिखे होते, तो शायद मैं कभी उससे प्रार्थना का रिश्ता जोड़ ही ना पाता। दुख ही तो वो कड़ी है जो हमें उस परम शक्ति से बांधे रखती है। याद एक ऐसा हसीन परिंदा है जो बिना किसी की इजाजत के आपके जहन की मुंडेर पर आ बैठता है। कभी कभी हम उन गलियों में भटक जाते हैं और ऐसे इंसानों को याद करने लगते हैं जिनकी नज़रों में हमारी हैसियत एक बेकार ख्याल से ज़्यादा कुछ नहीं। सीखने की सबसे बड़ी चीज़ है इज्जत करना और करवाना। याद रखना, मोहब्बत ज़बरदस्ती नहीं की जाती, वो तो इज्जत के रास्ते से खुद ब खुद दिल में दाखिल हो जाती है। सच कभी कड़वा नहीं होता, बस उसे पेश करने का अंदाज कड़वा होता है। हम अक्सर बीते हुए कल को याद करके कहते हैं कि वो क्या खूबसूरत पल था, पर हकीकत तो ये है कि वो बस एक कल था जो बीत गया। इस दुनिया में इंसान को सब मिल जाता है। वो चांद पर पहुंच जाता है, समंदर की गहराइयां नाप लेता है, पर उसे कभी अपनी गलती नहीं मिलती। लोग बेवजह खामोश नहीं होते, उस खामोशी के पीछे न जाने कितने अनकहे दर्द और कितनी चीखें दफन होती हैं। कुछ लोग भरोसे के लिए तरसते हैं और कुछ लोग भरोसा करने के बाद उम्र भर रोते हैं। बूढ़ा होने के लिए झुर्रियों की जरूरत नहीं है, बस एक गहरा गम और वक्त का एक जोरदार थप्पड़ काफी है इंसान को अंदर से बूढ़ा करने के लिए। आज वक्त ने मुझसे कहा कि तुमने सबके लिए बहुत कुछ किया, अब जरा उन्हें ढूंढो जो वाकई तुम्हारे हैं। कितना मुश्किल काम दे दिया है ना। हम अक्सर परिंदों की भूख की फिक्र करते हैं जिन्हें 2 दाने चाहिए, पर अपनी उस फितरत का क्या करें जिसे पूरी दुनिया के खजाने भी कम पड़ते हैं। जिन 4 लोगों के डर से हम अपनी पूरी जिंदगी घुट घुट कर जीते रहे, क्या कभी आपने उन्हें करीब से देखा है? वो कैसे दिखते हैं? शायद वो कभी सामने आए ही नहीं। याद रखना, गुजारा बीमार तबीयत वाले के साथ तो हो सकता है, पर गंदी नीयत वाले के साथ कभी नहीं। मुसीबत का मुकाबला सब्र से करो, और जो मिला है उसकी हिफाजत शुक्र से करो। छीन कर खाने वालों के हाथ तो भर जाते हैं, पर पेट हमेशा खाली रहता है, जबकि बांट कर खाने वाले कभी भूखे नहीं मरते। रिश्तों को कभी तराजू पर मत तोलो, क्योंकि अगर रिश्ते सच्चे हुए तो तुम्हारी परख तुम्हें शर्मिंदा कर देगी। हवाएं मौसम बदलती हैं और दुआएं नसीब। एक अच्छा सुनने वाला उस इंसान से कहीं बेहतर है जो सिर्फ बोलना जानता है। जो पूछ लेता है वो कुछ पलों के लिए नादान लग सकता है, पर जो नहीं पूछता वो पूरी जिंदगी अज्ञानी रह जाता है। अपनी दुखती रग का पता कभी किसी को न देना, क्योंकि ये दुनिया वहीं चोट करती है जहां दर्द सबसे ज्यादा होता है। अगर खुश रहना है तो लोगों की बातों को चाय की मलाई की तरह समझना सीखो, उसे किनारे करो और जिंदगी का लुत्फ उठाओ। जो आपके लिए खास नहीं है उसे अपनी जिंदगी में आम कर दो। चेहरे पर मरने वाले अक्सर दिलों का कत्ल कर देते हैं। अपनी मंजिल पर पहुंचकर भी खुद को साधारण बनाए रखना ही सबसे बड़ी कामयाबी है। रास्ते तब खत्म नहीं होते जब मंजिल दूर हो, रास्ते तब खत्म होते हैं जब दिल थक जाते हैं। ख्वाहिशों के काफिले अक्सर उन मोड़ों पर दम तोड़ देते हैं जहां कोई रास्ता ही नहीं होता। पिंजरे में बंद परिंदों को कोई नहीं पूछता, दुनिया सिर्फ उन्हें याद रखती है जो आसमान चीरकर उड़ जाते हैं। बिना मतलब के अच्छे बनो, क्योंकि मतलब के लिए तो हर कोई नकाब पहने बैठा है। जो इंसान दूसरों की बुराई तुम्हारे कान में कर रहा है, यकीन मानो वो तुम्हारी बुराई भी कहीं और जरूर कर रहा होगा।
जिंदगी का सबसे बड़ा सबक वो धक्का है जो तुम्हें गिरकर फिर से खड़ा होना सिखा दे। अपने ईश्वर को अपनी मुश्किलों का कद मत बताओ, बल्कि अपनी मुश्किलों को बताओ कि तुम्हारा ईश्वर कितना बड़ा है। यकीन ही कामयाबी की पहली सीढ़ी है। अगर हम एक दूसरे के बारे में बात करने के बजाय एक दूसरे से बात करें तो दुनिया के आधे झगड़े खत्म हो जाएंगे। इंसान का ज़मीर एक साइन बोर्ड की तरह है जो सही रास्ता तो दिखाता है पर उस पर चलने के लिए मजबूर नहीं करता। और यहीं पर ख़त्म होता है हमारा आज का सफ़र, आईनाए ज़िंदगी का सफ़र। याद रखिए दोस्तों, ये कहानी सिर्फ शब्दों का पुलिंदा नहीं थी, ये एक आईना था। एक आईना जिसमें आपने खुद को देखा होगा, अपनी गलतियों को परखा होगा, अपनी मोहब्बत को पहचाना होगा। वो बचपन की नादानियाँ, वो जिंदगी की उलझनें, सब कुछ यहीं कहीं तो था। उम्मीद है इस सफ़र ने आपको खुद से एक बार फिर मिलवाया होगा। एक छोटा सा सवाल, वीडियो देखने के बाद क्या आप बता सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी का वो कौन सा धक्का था जिसने गिरकर उठना सिखाया? कमेंट्स में अपनी कहानी ज़रूर साझा करें। दक्ष मोटिवेशन के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो अब बस एक वादा कीजिए खुद से कि आप हमेशा मुस्कुराते रहेंगे, क्योंकि आपकी एक मुस्कान ही इस मुश्किल सफ़र का सबसे खूबसूरत हमसफ़र है। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना।